हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों को युगांत पे, जहाँ पे हम खोलते हैं उन राज़ों को जो राज आज भी दफन हुए। और यहाँ पे कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस भी की जाती है। दोस्तों, आज जो मैं स्टोरी सुनाऊंगा आप लोगों को, ये स्टोरी थोड़ी डरावनी होगी। इस स्टोरी के आखिर में जो होगा वो आप लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड होगा, तो स्किप मत करना और पूरा देखना। ये जो स्टोरी है ये एक लिफ्ट की स्टोरी है। हम लोग लिफ्ट में चढ़ तो जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं जानते कि ये एक लोहे का डिब्बा हमें ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ले जाता है। और क्या है होगा अगर इसके अंदर पहले से ही कोई रहता होगा, या फिर आप ही यहाँ पे रहते होंगे। तो ज़्यादा बातें ना करके चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है आर्यन नाम के एक लड़के की, जो एक बीएलओ में काम करता था। उस रात आर्यन के ऑफिस में बहुत काम था, इसलिए आर्यन को काम ख़त्म करते करते रात के 1:30 बज गए थे। तो आर्यन मन ही मन में बोल रहा था कि यार आज फिर से लेट हो गया, आज फिर से कैब नहीं मिलेगा। तो आर्यन ये सोचते सोचते लिफ्ट में चढ़ जाता है। वो 10th फ्लोर पे था और उसे जाना था ग्राउंड फ्लोर। तो जैसे ही जी का बटन दबाने जाता है तो वो देखता है कि अरे जी का बटन तो नहीं है, और ये लिफ्ट का बटन तो 13 पे ही स्टक होकर रह गया है। मतलब किसने 13 फ्लोर दबाया है। और जो डरावने वाली बात है कि उस ऑफिस में 13 फ्लोर है ही नहीं, तो 13वां बटन कहाँ से आया। आर्यन को लगा कोई टेक्निकल ग्लिच होगा, इसलिए आर्यन जी दबाने ही वाला था, तभी अचानक से लिफ्ट स्टार्ट हो गया और लिफ्ट अचानक से नीचे गिरा। आर्यन को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो गया, और लिफ्ट जाके 7वें फ्लोर पे रुक गई। धीरे से लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और सामने एक बड़ा सा कॉरिडोर था और अंधेरा था बहुत। सामने सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही थी, एक क्लीनिंग बोर्ड। आर्यन अपना मुंह बाहर निकलता है और पुकारता है, हेलो, कोई है? गार्ड अंकल, गार्ड अंकल। लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। आर्यन थोड़ा डर भी गया था कि ये कहाँ गया और ये गार्ड अंकल कहाँ है। फिर आर्यन फ़ोन करता है। जो लिफ्ट का जो फ़ोन था उसे लेके फ़ोन लगाता है, लेकिन जब भी वो फ़ोन करता है तो सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई देती है, किसी के रोने की आवाज़। आर्यन इसे सुन के और भी ज़्यादा डर जाता है। आर्यन को रोना आ रहा था। फिर आर्यन सामने के मिरर में कुछ ऐसा दिखता है कि उसकी पूरी फट गई थी। आर्यन देखता है कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है, कोई काला साया। तो जब भी पीछे मुड़ता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। मतलब वो अभी देखता है कि मिरर में उसके पीछे कोई है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। आर्यन की तब पूरी फट चुकी थी। आर्यन फिर से जब सामने की तरफ देखता है तो देखता है कि मिरर में उसका जो रिफ्लेक्शन था वो उसकी तरफ नहीं दिख रहा है। वो तब भी पीछे मुड़ा हुआ था और पीछे मुड़ के लिफ्ट के जो दीवार है उसे कुरेद रहा था अपने नाखून से। ये देखने के बाद आर्यन जोर से चीखा और ग्राउंड फ्लोर का जो बटन है उसे बार बार दबा रहा था। और अचानक से लिफ्ट चालू हुआ और लिफ्ट नीचे गिरने लगा। 7वें फ्लोर से एकदम 5 4 3 2 करते करते 0 -1 -2 और -13 पे जाके रुका। 0 पे तो रुक जाना चाहिए था, तो -13 कहाँ से आया। फिर जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो बाहर सिर्फ एक कॉरिडोर था और दूर एक रूम था, और बाहर बारिश हो रहा था। बारिश? ऑफिस के अंदर बारिश? आर्यन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आर्यन जोर से चीख रहा था, गार्ड अंकल कोई है। लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। आर्यन को दूर वो रूम दिखा। आर्यन ज़ोरों से भाग के वहाँ पे गया, चीखते हुए चिल्लाते हुए वहाँ पे जा गया कि वहाँ पे किसी को तो मिलेगा मदद के लिए। लेकिन जब वहाँ पे पहुँचता है तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है।
आर्यन वहाँ पे देखता है कि एक लिफ्ट वहाँ पे टूटा हुआ पड़ा हुआ था और एक आदमी की लाश थी, और वो लाश जो शर्ट पहना हुआ था वो शर्ट आर्यन की थी, और जो घड़ी पहना हुआ था वो घड़ी भी आर्यन की थी। मतलब वो लाश आर्यन की थी। आर्यन को ये देख के एकदम से मतलब जान ही निकल गई थी कि ये क्या है, ये मेरा लाश, लेकिन मैं तो। तभी पीछे से एक आवाज़ आता है, बेटा तुमने 13 फ्लोर का बटन क्यों दबाया? और जब आर्यन पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वो और कोई नहीं, गार्ड अंकल थे, और उस गार्ड अंकल की भी लिफ्ट के नीचे दबने से मौत हो गई, और गार्ड अंकल का चेहरा पूरा बिगड़ गया। मतलब गार्ड अंकल भी तो अब एक आत्मा है। मतलब अब तक आर्यन जो लिफ्ट में फंसा हुआ था वो सिर्फ एक लूप था। मतलब आर्यन की मौत तो कब की हो चुकी थी, जब वो लिफ्ट अचानक से नीचे गिरा था, और अभी तक आर्यन सिर्फ अपना मौत को फिर से जी रहा था। तो दोस्तों, आप लोग कभी लिफ्ट में जाओ तो ये देख लेना कि वहाँ पे मिरर की जो रिफ्लेक्शन है वो आपकी तरफ ही देख रहा था तो, या फिर